नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिखली रेजिमेंट सेंटर फतेहगढ़ द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, यदि आप इस भर्ती का आवेदन करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इस भर्ती के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजने हैं, क्या योग्यता है, क्या आयु की शर्तें हैं, क्या रिजर्वेशन है, किस प्रकार से आपको फार्म के प्रत्येक कॉलम को भरना है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपसे किसी भी प्रकार की फार्म को भरने में गलती न हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का छोटा सा वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी जातियों के लिए यह भर्ती आपकी निकाली गई है, यानी कि किसी भी जाति से आप संबंधित हैं, इन पदों पर भर्ती के लिए आप अपना फार्म भेज सकते हैं। अंतिम तिथि की बात करें तो यहाँ पर अंतिम तिथि है वह 6 नवंबर 2023 है, यानी कि 6 नवंबर तक आपका फार्म भरकर है वह सिख लाइट रेजिमेंट सेंटर फतेहगढ़ के पते पर पहुंच जाना चाहिए। दोस्तों, कुक के पदों पर यह भर्ती की जा रही है, जिसके लिए पुरुष या महिला कोई भी अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकता है। योग्यता की बात करें तो इन पदों पर भर्ती के लिए योग्यता है वह 10वीं पास है। 10वीं पास के साथ ही आपको कुकिंग कार्य का ज्ञान भी यहाँ पर होना चाहिए। वेतनमान की बात करें तो 19,900 से 63,200 है। आयु की बात करें तो 18 से 25 वर्ष है। भारत के किसी भी राज्य से आवेदक इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। पदों पर भर्ती के लिए कोई भी शुल्क यहाँ पर दे नहीं है, भर्ती पूरी तरह से निःशुल्क है। आयु की गणना की बात करें तो आपकी अंतिम तिथि यानी कि 6 नवंबर 2023 के अनुसार आपकी आयु की गणना की जाएगी, जिसके अनुसार आपकी आयु है वह कम से कम 18 वर्ष हो और अधिकतम है वह 25 वर्ष हो। दोस्तों, इन पदों पर भर्ती के लिए आप चाहे किसी भी वर्ग से संबंधित हैं, आपको यूआर वर्ग में ही आवेदन करना है, यानी कि आपकी आयु 18 से 25 वर्ष के बीच ही होनी चाहिए। यदि आप ओबीसी हैं, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस हैं, चाहे आप किसी भी वर्ग से संबंधित हैं, आप सिर्फ यूआर वर्ग में ही आवेदन भेज सकते हैं और यहाँ पर आपको आयु के किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी। आवेदन पत्र आप अपने गांव या शहर के फार्म विक्रेता, सीएससी जनसेवा केंद्र, ई मित्र से ले सकते हैं या फिर वैकेंसीफॉर्म.com से भी इस फार्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, जो आपको आवेदन भरकर भेजना है वह द कमांडेंट द सिखली रेजिमेंट सेंटर फतेहगढ़, पिन कोड 209601, यूपी के पते पर पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या साधारण डाक के माध्यम से 6 नवंबर 2023 तक भेज देना है, यानी कि आपका आवेदन है वह 6 नवंबर तक यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। जो प्रमाण पत्र आपको लगाने हैं वे सभी आपके या तो सत्यापित हो सकते हैं या स्वयं सत्यापित भी हो सकते हैं, मतलब आप गजेटेड ऑफिसर से भी अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करा सकते हैं या फिर सेल्फ अटेस्ट भी आप कर सकते हैं। जरूरी जो दस्तावेज है उनमें आपकी 10वीं का प्रमाण पत्र है, 2 स्वयं का पता लिखा लिफाफा है। हर एक लिफाफे पर आपको 50-50 रुपए की टिकट लगानी है, यानी कि कुल 100 रुपए की डाक टिकट अंदर के दोनों स्वयं पते लिफाफे पर आपकी 50-50 रुपए करके लग जाएंगी। यदि आपका नाम किसी भी रोजगार कार्यालय में दर्ज है तो आपको रोजगार पंजीयन पर प्रमाण पत्र की प्रति भेजनी है। यदि कुकिंग का अनुभव आपके पास है तो अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति आपको फार्म के साथ भेजनी है। इसके अलावा 2 अतिरिक्त पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ भेजने हैं, निवास प्रमाण पत्र भेजना है, आधार कार्ड की प्रतिलिपि आपको भेजनी है। आवेदन वाले लिफाफे पर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कुक और कैटेगरी में यूआर लिखना है और अपना नाम पता भी पूरा बाहर वाले लिफाफे पर एड्रेस सहित लिख देना है। दोस्तों, फार्म के सभी कॉलम आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में बिना किसी प्रकार की कटिंग या ओवर राइटिंग के ही भरने हैं। जो आपका कॉल लेटर आएगा वह शॉर्ट लिस्टिंग आवेदकों का ही आएगा, यानी कि आपने यदि फार्म भरा है तो जरूरी नहीं है कि आपको कॉल लेटर आए, किंतु यदि आपका नाम शॉर्ट लिस्टिंग लिस्ट में आता है तो आपको कॉल लेटर है वह डाक के माध्यम से आ जाएगा। उपरोक्त पदों के लिए आप देखना चाहें तो विज्ञापन टाइम्स ऑफ इंडिया 18 अक्टूबर में या फिर अमर उजाला कानपुर 18 अक्टूबर में इसे देख सकते हैं। दोस्तों, किसी भी भर्ती की ऑफलाइन भर्ती की सूचना के लिए आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल सिंघल प्रकाशन है वह ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक वैकेंसीफॉर्म.com पर दिया गया है या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक है, वहाँ से भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और सभी ऑफलाइन भर्तियों से संबंधित सूचनाएं हैं वह प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस भर्ती का फार्म आपको कैसे भरना है देखिए। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कुक, यानी कि 1 नंबर कॉलम में आपको यहाँ पर कुक लिख देना है। और उसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट में आपको अपना नाम लिखना है।
जो भी आपका 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार है। 2 नंबर कॉलम में आपको अपने पिता का या पति का नाम लिखना है। जो भी आपके 10वीं के प्रमाण पत्र में डेट ऑफ बर्थ में जो भी आपकी जन्म तिथि है वह आपको यहाँ पर लिख देनी है। यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट अगर का फोटो चिपका देना है। लास्ट डेट के अनुसार आपकी आयु कितने साल कितने महीने कितने दिन हो गई है, यानी 6 नवंबर 2023 के अनुसार आपको गणना करके ईयर मंथ और डेज में लिख देना है कि आपकी आयु कितने साल कितने महीने और कितने दिन की हो गई है। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस में सबसे पहले आप अपना नाम लिखें, उसके बाद आप अपने पिता का नाम लिखें। हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज जो भी आपका है उसका नाम लिख दें। जो आपका पोस्ट ऑफिस लगता है उसका नाम लिखें। डिस्ट्रिक्ट आपका, स्टेट आपका, पिन कोड और आपका मोबाइल नंबर। इसी तरह कॉलम नंबर 7 में भी आप परमानेंट एड्रेस अपना लिख दें। साथ में अपना आधार कार्ड भी आपको नंबर भी आपको इसमें लिख देना है। कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर सभी को जर्नल में ही आवेदन करना है, क्योंकि अन्य किसी भी वर्ग में कोई पद रिक्त नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिक 10+2 जो भी आपकी योग्यता है वह आप इसमें लिख सकते हैं। एनी अदर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, यदि पद से संबंधित कोई अनुभव है आपके पास, कुकिंग का कोई डिप्लोमा है या प्रशिक्षण आपने लिया है तो उसका विवरण आप इसमें दे सकते हैं, वरना इसमें नॉट एप्लीकेबल आप लिख सकते हैं। कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड, कैटेगरी में आपको यहाँ पर जर्नल में ही अप्लाई करना है। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन आप लिख सकते हैं। EWS आप नहीं लिखें क्योंकि वैकेंसी आपकी जर्नल में ही रिक्त है। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका नाम दर्ज है तो यस लिखें और उसका नंबर लिख दें। यदि आपका नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज नहीं है तो यहाँ पर आप नो लिख दें। इसके बाद कॉलम नंबर 13 की बात करें तो कॉलम नंबर 13 में आपको सिर्फ डिक्लेरेशन देनी है। उसके नीचे आपकी प्लेस में आपको अपने गांव या शहर का नाम लिख देना है। डेट में जिस भी तिथि को आप फार्म भर रहे हैं वह तिथि आपको लिख देनी है। यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर है कर देना है। फॉर ऑफिस रिकॉर्ड ओनली, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं भरना है। ये सब कॉलम आपके कार्यालय के प्रयोग के लिए हैं, आपको खाली छोड़ देने हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि आपको कोई कॉलम समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।